नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। इस बार हमने गोल साड़ी बनाई हुई थी 3 से 4 साल की बच्ची की, और उसकी कटिंग कैसे करनी चाहिए, यानी कितनी लंबी साड़ी होनी चाहिए, पल्लू के लिए कितना कपड़ा छोड़ना है, लपेटे में कितना कपड़ा आएगा, प्लीट के लिए कितना कपड़ा लेना है, अलग अलग एज के हिसाब से, यानी छोटी बच्ची में, बड़ों में, थोड़ी 8 से 10 साल की बच्ची में, बिल्कुल छोटी बच्ची में, अलग अलग साड़ियों में, मतलब अलग अलग नाप में हमें अलग अलग लंबी साड़ी लेनी पड़ती है, किसी के लिए छोटी किसी के लिए बड़ी। तो किस तरह से हमें नाप लेना होगा, आइए हम इसे देख लेते हैं। और यदि आपने गोल साड़ी का वीडियो नहीं देखा है तो छोटी और बड़ी दोनों गोल साड़ी के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो साड़ी का जो प्रकार है वो गोल साड़ी हम बनाने वाले हैं। जिस उम्र की बच्ची के लिए हम ये साड़ी बनाने वाले हैं वो बच्ची है 3 से 4 साल की। इसके लिए हमने जो साड़ी ली हुई है वो 5.25 मीटर की है, और 5.25 मीटर की आधी साड़ी हमने ली हुई है। जैसे कि ये साड़ी थी लंबी और हमने इसे बीच में से कट किया। एक ओर की साड़ी की हमने शाही मस्तानी साड़ी बनाई इस ओर की, और इस ओर की जो साड़ी थी इसमें हमने गोल साड़ी बना रहे हैं। और जो अस्तर है 1 मीटर अस्तर यदि लिया जाए तो साड़ी और ब्लाउज़ दोनों बन जाता है। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है मैचिंग का धागा। नाप की यदि बात की जाए तो किसी भी साड़ी को बनाने के लिए, चाहे गोल साड़ी हो या नौवारी साड़ी हो, छोटी बड़ी कोई भी, इसके लिए 2 ही नाप की ज़रूरत होती है। पहला है कमर, यानी जो इस तरह से यदि साड़ी है तो ये जो कमर का भाग होता है इसके लिए हमें सीट घेर का नाप ही लेना होता है। कमर का नाप हमें नहीं लेना चाहिए, मेन हमें सीट घेर का नाप लेना चाहिए इसके लिए, है ना। तो हम नाप कहाँ से लेंगे, ये कमर वाला भाग है और ये इस तरह से पैर हैं, तो यहाँ से सीट घेर का नाप हमें लेना है, कमर का नाप नहीं लेना। और दूसरा नाप होता है लंबाई, यानी कमर से लेके पैर जहाँ पे ज़मीन पे टच हो रहा है वहाँ तक की लंबाई। 2 नाप हमें चाहिए। यहाँ पे 3 से 4 साल की बच्ची की साड़ी बन रही है तो सीट घेर है 24 इंच, और कमर से पैर तक की लंबाई है 22 इंच। किसी भी नाप की गोल साड़ी को बनाने के लिए हमें नाप किस तरह से लेना चाहिए, साड़ी कितनी लंबी लगेगी, आइए अब ये देख लेते हैं। सीट घेर जो होता है उसमें 4 इंच मिलाना चाहिए। सीट घेर का हमने नाप लिया, उसमें 4 इंच प्लस कर लिया। अब यहाँ पे 3 से 4 साल की बच्ची थी, उसका सीट घेर था 24 इंच, उसमें मैंने 4 इंच प्लस कर लिया तो ये हुआ 28 इंच, 28 इंच। और ये जो नाप रहेगा ये लपेटे के लिए रहेगा, यानी एक बार जो राउंड आता है इस तरह से साड़ी का, एक बार जो राउंड आता है ना साड़ी का इस तरह से, ये लपेटा कहलाता है। तो ये नाप हमने लपेटे के लिया। अब ये जो सीट घेर है आपका कोई और हो सकता है नाप, है ना, यहाँ पे तो ये 24 नाप है, तो आपके नाप में आपको 4 इंच मिलाना है और फिर जो आएगा वो टोटल यहाँ पे लिख लेनी है। कमर से पैर तक की जो लंबाई होती है वो हमें लेना है और उसमें 2 का गुणाकार कर लेना है, और प्लस 20 इंच यहाँ पे मैंने मिलाया क्योंकि बच्ची छोटी है। यदि आप फुल साइज़ की साड़ी बना रहे हैं तो इसमें 20 इंच के बदले आपको 15 इंच ही मिलाना चाहिए। अब ये इस तरह से हमने क्यों किया, क्योंकि बच्चों का जो बॉडी का पार्ट होता है वो लगभग पैर के बराबर होता है ना, और जो बड़ों का बॉडी का पार्ट होता है वो पैर के मुकाबले छोटा होता है। इसलिए बड़ों में ये वाला जो नाप है ये बड़ों के लिए है 15 इंच, और लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच, ये 20 इंच जो मिलाया है हमने ये छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पे लंबाई है हमारी कमर से पैर तक की 22 इंच, गुणाकार 2 करना है तो गुणाकार 2 हमने किया तो ये आ गया 44। फिर इसमें प्लस हमने 20 किया क्योंकि बच्ची छोटी है। अगर बड़े व्यक्ति की हम बना रहे होते फुल साइज़ की तो 15 इंच हम प्लस करते, तो ये टोटल आ गई 64। अब जो एक बार ये लपेटा आया, फिर यहाँ पे प्लीट आती है ना, एक बार ये लपेटा आया और यहाँ पे प्लीट आती है। अब प्लीट के बाद में पल्लू यहाँ से यहाँ तक के जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक के वापस आता है, और इसके बाद ये कंधे पर चढ़ता है ना। ये कमर की गोलाई हमने बनाई इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम जो लेते हैं नाप, पल्लू में हम लगभग 15 इंच मिलाते हैं, 20 इंच मिलाते हैं, लेकिन ये वाला भी भाग एक्स्ट्रा इसमें हो रहा है ना, तो ये आधा भाग एक्स्ट्रा हो रहा है, तो सीट घेर का आधा भाग हमें लेना है।
तो सीट घेर भागिले 2, तो सीट घेर यहाँ पे है 24 भागिले 2 हमने किया तो यहाँ पे ये आ गया 12 और इसमें 2 इंच हमने और प्लस कर लिया। ये ना भी किया जाए तो भी चलता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे मैंने इसमें प्लस कर लिया है, तो ये आया 14 इंच। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये जो दोनों नाप है ये पल्लू के लिए ही है ना, ये दोनों नाप ये हमने पल्लू के लिए लिए। अब प्लीट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, जितनी हमें प्लीट बनानी हो उतना कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे बच्ची छोटी थी, मैंने 6-6 इंच ली है। यदि आपकी फुल साइज़ की साड़ी हो तो 8 इंच लेना चाहिए, 8 से 10 इंच आप ले सकते हैं। 8 इंच, 9 इंच या 10 इंच पर भी मार्किंग की जा सकती है। यानी जो हमने प्लीट के लिए इस तरह से मार्किंग की हुई थी कपड़े पर, ये 6-6 इंच के अंतर पे हमने की हुई थी। लेकिन यदि आपकी साड़ी बड़ी है तो आप इस तरह से जब मार्किंग करेंगे तो ये जो अंतर है ये 8-8 इंच के, 9 इंच के या 10 इंच के भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्ची छोटी है इसलिए मैंने 6 इंच लिया और फुल साइज़ में लगभग 8-9 इंच या 10 इंच लिया जा सकता है। तो 6 गुणिले यहाँ पे मैंने 12 किया। 12 क्यों किया, क्योंकि मुझे 12 प्लीट लेनी है। लेकिन जब भी हम जो यहाँ पे लिखते हैं उससे 1 प्लीट कम ही आती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यदि हमें 7 प्लीट चाहिए तो हमें 8 का गुणाकार करना होगा। यदि हमें 11 प्लीट चाहिए तो हमें 12 का गुणाकार करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा है तो मेरी 11 प्लीट आई है। तो 6 गुणिले 12 और ये आया 72, है ना। तो 6 इंच की 11 प्लीट आएंगी इसमें, क्योंकि मैंने 12 लिखा हुआ है इसलिए ये 11 प्लीट आएंगी। अब ये जो सारी टोटल हुई, ये वाली, इसके बाद में ये वाली, इसके बाद ये वाली और इसके बाद ये वाली भी, है ना। ये सारी टोटल जो भी आई है, इन सारी टोटल को हमें मिला लेना है। पहले हमने लिखा 28, है ना, ये लपेटे के लिए था। फिर 64 और 14 इंच, 64 और 14 इंच जो है ये पल्लू के लिए है। तो 64, 14 और यहाँ पे 72 आ रहा है, मैंने केवल 70 इंच ले लिया है। 72 भी लिया जा सकता है, 1-2 इंच कम ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, ये चलता है। तो यहाँ पे ये मैंने टोटल कर ली 176 इंच। इस तरह से ये मैंने साड़ी का नाप लिया। अब इतने सारे गणित को ना समझते हुए यदि आप फुल साइज़ की साड़ी बनाना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, यानी जिसमें कोई गणित का झोल झमेला ना हो, समझने में कोई परेशानी ना हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है फुल साइज़ की साड़ी की। आपका कोई भी नाप हो, आप उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से गोल साड़ी बना सकती हैं किसी भी नाप की। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकती हैं और उस गोल साड़ी का वीडियो भी आप देख सकती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपने नोटबुक बनाई हुई है तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ताकि आपके पास में ये सारा लिखावट के रूप में रहे और आपकी मेमोरी में वो बिल्कुल कैद हो जाए। यानी आप हमेशा फिर बना सकती हैं इस तरह की साड़ी। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।